ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। कुलदेवी को अपने घर में स्थान कैसे दें, कुलदेवी को कैसे प्रसन्न करें, आज की वीडियो में ऐसे मैं 4 तरीके आपको बताने जा रहा हूं, जिन तरीकों से आप अपने घर में कुलदेवी को स्थान दे सकते हैं। इन 4 तरीकों से आपके घर में आपके घर की कुलदेवी का वास 100% होगा और ये आपको स्वयं महसूस होगा जब आप इन कार्यों को करेंगे। तो ये आपको स्वयं महसूस होगा जब आप इन कार्यों को करना शुरू करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना। आइए शुरू करते हैं। आपके घर की जो कुलदेवी होती है वो एक मेन हेड होती है आपके घर की, यानी आपके घर को पूरा सुरक्षा प्रदान करती है आपके घर की कुलदेवी। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ना करे, आपके घर में बरकत हो, आपके घर में बीमारियां जो हैं वो लंबे समय तक ना रहें और आप जो है स्वस्थ रहें, इसका सारा जिम्मा आपके घर की कुलदेवी का होता है। पर बहुत सारे लोग अपने घर की कुलदेवी को भूल जाते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर से ये सुरक्षा कवच हट जाता है, उनके घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। पैसे में जो है कर्ज में वो डूबते चले जाते हैं, साथ साथ में बीमारियां उनको छोड़ती नहीं। और इसलिए कुलदेवी की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुलदेवी को कैसे आप अपने घर में लेके आ सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको कुलदेवी का मंत्र बता देता हूँ। कुलदेवी को प्रसन्न करने का मंत्र है ओम मम कुलदेवीभ्यो नमः। अगर आप इसका लगातार जप करते हैं तो कुलदेवी बहुत प्रसन्न होती है। ओम मम कुलदेवीभ्यो नमः। अब बात करते हैं उन 4 ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे आपके घर की कुलदेवी आपके घर में वास करेगी, आप पर कृपा करेगी, बरकत होगी घर में और सदा आपके साथ रहेगी। सबसे पहला तरीका है दीपक लगाने का। अपने घर की कुलदेवी के नाम का सरसों के तेल का दीपक लगाना शुरू करें। कहाँ दीपक लगाना है, कैसे लगाना है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आप अपने घर के अंदर हैं और जो मेन गेट है उधर की तरफ आप देखेंगे तो राइट साइड यानी सीधे हाथ की तरफ ऊपर की तरफ आपको दीपक लगाना है। अगर आप अपने घर की तरफ आ रहे हैं और बाहर बाहर से आप घर के अंदर आ रहे हैं तो उल्टे हाथ की तरफ ऊपर की तरफ आपको दीपक लगाना है। जहां चप्पल उतारते हैं नीचे वहां नहीं लगाना है, ऊपर लगाना है। सरसों के तेल का 2 लौंग 2 इलायची डाल देनी है उसमें। ओम मम कुलदेवीभ्यो नमः 3 बार बोलकर दीपक लगाना है और ये लगाना है जब सूर्य भगवान ढल जाते हैं, यानी सूर्य जब ढल जाते हैं उसके बाद शाम को। पहला तरीका ये, जिससे आपके घर की कुलदेवी आपके घर में वास करना शुरू करेगी। लगातार 21 दिन आपको दीपक लगाना है। आप देखेंगे जब आप इस कार्य को करेंगे तो लगभग हो सकता है 3 दिन, हो सकता है 7 दिन में आपको इसका अनुभव शुरू हो जाएगा। आपको महसूस होगा कि कोई महिला आपके घर में प्रवेश कर रही है जो गहनों से लदी हुई है, या फिर आपको महसूस होगा कि कोई देवी आपके घर में घूम रही है। वो देवी आपके मम्मी के रूप में दिख सकती है, आपके जो है घर में बहन के रूप में दिख सकती है, या अन्य कोई जो हमारी दादा दादी जैसे दादी माँ होती है उस प्रकार से आपको दिख सकती है। कोई बुजुर्ग औरत भी आपको दिख सकती है। दूसरा तरीका है जोत लाना। अपने घर की कुल देवी के स्थान पर जाइए और अपने घर से जोत बना के लेके जाना। वहां से जो अखंड दीपक आपके घर की कुल देवी का जलता है, देखो हर देवी का एक दीपक जलता है अखंड। जैसे माँ बगलामुखी का जलता है, माँ शीतला का जलता है, माँ ज्वाला का जलता है, उसी प्रकार। और वहां से एक जोत लेके आइए, उस जोत में से जोत जलाकर अपने घर में लेके आइए और माँ से विनती कीजिए कि हे मेरे घर की कुलदेवी, हे मेरी मातेश्वरी, मेरे घर में विराजमान होइए, मेरे घर ही चलिए। और आप उनको 11 दिन 21 दिन तक अखंड रहने दीजिए। नियमों का पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ठीक है, तामसिक चीजों का पालन कीजिए, घर में खुशबू फैलाइए, भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, धूप बत्ती लगाइए, भोग प्रसाद लगाइए भगवती का, माई का। तो आप देखेंगे आपके घर की कुलदेवी आपके घर में वास कर रही है। और अगर आपकी क्षमता है तो उस अखंड दीपक को 21 दिन, 41 दिन, या फिर जब आप तक आपकी इच्छा है जब तक जलवा सकते हैं। बट जितने दिन दीपक जलेगा उतने आपको परहेज करने पड़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखिए। अब किसी के घर की कुलदेवी ज्वालामाई होती है, किसी के घर की कुलदेवी भीमेश्वरी माता होती है, किसी के घर की कुलदेवी राजेश्वरी माता होती है, किसी के घर की कुलदेवी शीतला माता, काली माता, दुर्गा माता, विद्यवासिनी, कमलेश्वरी, जीन, महामाया, करणी, सती माता। इस प्रकार से अलग अलग नाम घर की कुलदेवियों के होते हैं और इन्हीं में से आपकी भी कोई ना कोई घर की कुलदेवी होती है। अब कई बच्चे जो ये कहते हैं कि हाँ गुरुजी हमारे घर की तो कोई कुलदेवी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर घर की कुलदेवी होती है। हाँ, हालांकि ये बात एक अलग है कि कुलदेवी, किसी के घर की कुलदेवी कुलदेवी होती है तो किसी के घर में कुलदेवी और कुलदेवता दोनों होते हैं। अब मैं आपको बता दूं तीसरा तरीका। तीसरा तरीका है ओम मम कुलदेवीभ्यो नमः। ओम मम कुलदेवीभ्यो नमः, इस मंत्र का रोजाना शाम के समय कम से कम 51 माला का जप कीजिए। 2 लौंग का भोग ओम मम कुलदेवीभ्यो नमः बोलकर लौंग पर उस पर कपूर पर दीजिए और इसका जप करना शुरू कीजिए। आप यकीन मानिए आपके घर की कुलदेवी आपके घर में आना शुरू हो जाएंगी, वास करना शुरू कर देंगे।
और जो चौथा तरीका है कुलदेवी को लेके आने का, घर में वास करने का, वो है कि पीले चावल, हल्दी में रखे पीले चावल अपने घर से लेके आइए, लेके और 10 रुपये के साथ माँ अपने घर की कुलदेवी के स्थान पे जाइए और आधे चावल वहाँ पर रख दीजिए और आधे चावल माँ से ये बोल के अपने घर लेके आइए कि हे मेरी मातेश्वरी, ये चावल जो पीले चावल है इसका निमंत्रण आपको मैं देने आया हूँ अपने घर में। हे माँ, मेरे घर में वास कीजिए, मेरे साथ चलिए। इस प्रकार बोलकर वो जो पीले चावल है उन्हें सफ़ेद कपड़े में बांध कर, आधे जो रखें, आधे तो वहीं धाम में रख के आना है, और वो आपको अपने घर लेके आने हैं। जब घर में प्रवेश करोगे तो बोलना कि हे भगवती, चलिए मेरे घर की कुलदेवी, मेरे घर में प्रवेश कीजिए। और उन चावलों को एक अच्छी जगह पर स्थान देना है, अपने मंदिर में स्थान देना है। पहले सफ़ेद चावल, उसके बाद ये पीले चावल, और आप देखेंगे फिर इनकी धूप दीप दिखानी है और पूजा करनी है, फल आदि भोग आदि प्रसाद चढ़ाना है। आप देखेंगे कि आपके घर की कुल देवी आपके घर में वास कर चुकी है। और ये जो अनुभव है ये आपको उसी समय हो जाएगा जब आप अपने घर की कुल देवी यानी कि जो पीले चावल हैं लेकर अपने घर में प्रवेश करेंगे, उसी समय आपको अनुभव हो जाएगा। तो ये जो मैंने 4 तरीके बताए हैं, करके देखिए, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। ऐसा होगा कि आपके घर की कुलदेवी अगर आपके घर में नहीं है तो वास करना शुरू कर देगी। उसी समय से आपके घर में बरकत शुरू हो जाएगी, उसी समय से आपके काम खुलने शुरू हो जाएंगे, उसी समय से आप जो है वो स्वस्थ रहना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शिव साधना केंद्र, हमारे जो 3 चैनल हैं, शिव साधना केंद्र, शिव कृपा परिवार और शिव कृपा, तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए। इन चैनलों पर आपको ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती रहती हैं, साथ साथ आपके प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिलते रहते हैं। हर संडे रविवार के दिन श्री सिद्धपीठ श्री शक्तिधाम फरीदाबाद में दरबार लगता है। अगर आप भूत प्रेत आदि से पीड़ित हैं, मशान से पीड़ित हैं, तंत्र से पीड़ित हैं, या शारीरिक किसी कष्ट से पीड़ित हैं, या घर परिवार में कोई कष्ट है उससे पीड़ित है, या फिर पितृदोष, कुलदेवी कुलदेवता दोष, या कोई भी दोष है, नवग्रह दोष है, तो आप श्री सिद्धपीठ श्री शक्तिधाम में आ सकते हैं। रविवार को दरबार लगता है। रविवार को दोपहर 12 बजे तक दरबार में नाम लिखे जाते हैं। क्या लेके आपको आना होता है, ध्यान से सुनिए। आप जब दरबार में आते हैं तो 4 चीज़ें आपको लेके आनी होती है। सबसे पहले एक अरदास लेके आनी होती है। संडे को दरबार लगता है तो शनिवार को आपको एक अरदास रेडी करनी होती है, जिसमें 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है, एक सूखा गोला जो पंचमेवा में डालते हैं हम, खीर पूरी में, खीर और हलवे में डालते हैं, छोटा गोला डालना है, एक मुट्ठी पीले चावल, 11 लौंग, 2 इलायची और 21 रुपये रख के 2 गांठ मार के बाबा भोलेनाथ की जोत जला के अपनी मनोकामना बोलें, और वो अरदास आपको दरबार लानी होती है। दूसरी चीज़ आपको लानी होती है वो है अपने घर की एक चुटकी मिट्टी लेके आनी होती है, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको एक तिल के तेल की बोतल सील पैक अपने पूरे घर में घुमा के मंदिर में रख लीजिए, और वो आपको लेके आनी होती है। और चौथा बाबा जी का भोग, बाबा भोलेनाथ के लिए भोग लेके आना होता है। तो ये चीज़ें आपको लेके आनी होती है। 12 बजे तक नाम लिखता है दरबार में, तब तक आप पहुँचिए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय